नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर संसद और संसद के बाहर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शन और भी तेज हो गया। आपको बता दें कि राहुल पर बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की का आरोप है। राहुल पर मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह सरकार अदानी मामले पर चर्चा करने से डरती है। यह किसी भी चर्चा से डरती है। उन्हें पता है कि अंबेडकर जी के लिए उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ चुकी है, इसीलिए अब विपक्ष से डरे हुए हैं। प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा और कहा सरकार की हताशा है। वे इतने हताश है कि झूठी एफआईआर तक दर्ज करा दी है। वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा जब यह वाकया हुआ तब राहुल गांधी अंदर थे। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें बुलाकर लाया, सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज में है। इसके अलावा राहुल गांधी पर एफआईआर के मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा मैंने इसको लेकर स्पीकर से मुलाकात की है। उन्होंने बीजेपी के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद परिसर में स्पीकर सुप्रीम होता है। अब सोचिए, बीजेपी के लोग स्पीकर के ऊपर भी चले गए। यह लोकसभा का परिसर है, हम स्पीकर के पास बैठकर इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। संविधान पर चर्चा से शुरू हुई बात अंबेडकर के अपमान की लड़ाई से धक्का मुक्की और मुकदमेबाजी पर आ गई है। सरकार और विपक्ष का संसद से सड़क तक कोहराम जारी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन आज दिन भर जो वार पलटवार हुआ, एक नजर उस पर। सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है। और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान। Former Congress President Rahul Gandhi, and what do you have to say about it, sir? Nothing is. Our agitation is very clear. Amit Shah should resign. He should tender apology to the nation. When we are asking this, if you want to put our leaders and us in jail, most welcome. Yesterday, Varsha Gaikwad also given a complaint. There is no case against that. There is no FIR. Only FIR is for BJP complaint. Therefore, this is it. They are the ones. BJP tried to stop the Congress when Speaker has given clear instructions that no one should demonstrate on the steps, but BJP tried to block everybody's way on the way to Parliament, to attend Parliament. Now Congress MPs are They protesting manhandled outside the Parliament. Rahul ji, they manhandled our president, and now they want to actually divert all the attention. Now all opposition. An FIR complaint over it. This FIR is just a diversionary tactic to take the blame away from the Home Minister, to satisfy his fragile ego, to continue to maintain that tough steel strength that he seems to perceive to be had. He has to apologize to the country. He has to apologize for what he has said on the floor of the House in the Rajya Sabha. भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं।
जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय है बल्कि शब्दों को वापस लें और माफी मांगने की जो विपक्ष Over the Amit Shah's remarks on Ambedkar ji, what would you like to say on that? Well, I'm in the opposition, right? So I do not have anything to say individually. We are all together in it. Ma'am, yesterday there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps and they? तो आपने इस तमाम वार पलटवार सुने और आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया कि किस तरह से राज्यसभा में इस शीतकालीन सत्र के दौरान काम हुआ, कितने घंटे पूरी राज्यसभा चली। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री ने भी तमाम जानकारियां दी, कितने बिल पेश हुए, कितने घंटे काम हुआ, कितनी प्रोडक्टिविटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की रही। और इन्हीं सब पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनलिस्ट भी जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूँ, अश्विनी शर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तनुज दीक्षित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, इसके अलावा पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस डिबेट की। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जो है, जो सरकार है, वो रियल इश्यूज पर बात नहीं करना चाहती, उनसे ध्यान भटकाना चाहती है और सदन के अंदर जो सबसे सुप्रीम होता है एक अध्यक्ष सभापति, उसको भी सर पास करके थाने में शिकायत दर्ज करवा दी बीजेपी ने। मुझे तो सबसे पहले ये कहना है कि मैं बाबा साहब को नमन करते हुए जानकारी आपको दी दूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ का जो पूरा एक मॉडल तैयार किया बाबा साहब के लिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब तक जितनी भी सरकारें आई जो बाबा साहब के विषय को पूरा बनाती है, उन सबको इस बात पे समझना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी ने संसद ने काम किया है। जहाँ तक संसद की बात है तो संसद में पूरा किस प्रकार मुद्दों पर बात करने को तैयार है। अश्विनी जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हरिनाथ जी, देखिए लगातार अब बीजेपी एक बड़ा आरोप जो है इस वक्त राहुल गांधी पर लगा रही है, कांग्रेस पर लगा रही है और कह रही है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बराबर दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए अमिता जी, जिस तरह से संसद में बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान किया, इन्होंने संविधान का अपमान करते करते बाबा साहब के अपमान पर भी आ गए और कुल मिला जुलाकर ये अपने खास जो है अडानी जी पर चर्चा न हो, वहां से ये शुरू हुआ है। और देखिए, एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट परीक्षण होता है जिसमें आपके व्यक्तित्व और अपनी सोच को अगर सामने वाला जानना चाहता है तो उस परीक्षण के द्वारा आपसे उगलवा लेता है और आपके अंदर जो सोच होती है वो आपके बाहर आ जाती है। तो आदरणीय गृह मंत्री जी के अंदर जो उनके जो है कई वर्षों से उनके मन में है, उनके पूर्वजों में कई सौ वर्षों से, उनके सैकड़ों साल से ऊपर से अधिक से उनके मन में है, लगभग 100 साल हो गया, वही उनके बाहर आ गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो इनके जो पूर्वज थे जो है सावरकर जी,
उन्होंने कहा ये राष्ट्रघाती महत्वाकांक्षा करने के लिए ये धर्म परिवर्तन किए हैं। बाबा साहब का समय समय पर जो वो समानता की बात करते थे, समरसता की बात करते थे और देश में ये छुआछूत और जातिवाद का कीड़ा लगा हुआ था, उसके विरुद्ध वो संघर्ष कर रहे थे। तो मनुस्मृति के मानने वाले लोग गोलवलकर जी के जो शिष्य रहे हैं वो हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। वही धारणा सोच संसद में अमित शाह के मुंह से निकला है और वो जो उनकी वही सोच है वही निकल रहा है। अरे भाई आपका स्लिप आप तंग होगा तो 1 बार होगा, 2 बार होगा, 6 बार उन्होंने कहा है। हम बता दें कि जब किसी को कोई सीख देनी होती है, किसी को अपमानित करना होता है तो वह इसी तरह से कहता है। और रह गया कि और जिसका विरोध हमारे कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और सभी विपक्षी दलों ने किया और आदरणीय राहुल गांधी जी पर तो FIR तक के उन्होंने कर दिया झूठा। आप देखिए जब वो शुरू में इनके जो तथा कथित सांसद घायल हुए हैं, जो वो कह रहे हैं कि राहुल जी तो आगे चल रहे थे, पीछे से जो है धक्का आया और उसमें जब सारंगी जी से कहा जा रहा है कि हाँ राहुल जी ने मारा, राहुल जी ने धक्का दिया, तो उनमें आत्मविश्वास है ही नहीं है। और वो कह रहे हैं राहुल जी ने, तो वो कह रहे हैं उससे परीक्षित हो रहा है वो कितने दबाव में उनका अंदर का हिल रहा है आत्मविश्वास, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर के आका को खुश करने के लिए कह रहे हैं। ये सिद्ध हो जाएगा। और जिस तरह नेताओं के साथ, महिला नेताओं के साथ इन्होंने मदद की और आदरणीय खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाबा साहब के समाज से ही आते हैं, उनका अपमान करते करते वही भावना हमारे खड़गे जी के प्रति भी अपमान करने लगे। 83 साल के एक बुजुर्ग हमारे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को धक्का देते हैं और उनके सांसद बोलते हैं कि ये तो खाना ज्यादा खाते हैं। अरे भाई दलित खाना नहीं खा सकता है क्या? केवल मनुस्मृति को मानने वाले ही लोग खाना खा सकते हैं, वो भी खाना खा सकते हैं। उन्होंने संघर्ष किया है। ये इन लोगों का दलित के प्रति कितना नफरत है ये इनके सांसदों ने भी दिखाया है। नहीं हरिनाथ जी, देखिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात यहाँ पर, सर सुन रही हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की, किस तरीके से उनको चोट आई ये कल से हमने देखा, लेकिन आपने जो बीजेपी के 2 सांसदों को चोट आई उनको तथाकथित कह दिया। उनका वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से लहूलुहान वो दोनों सांसद है, वो भी बुजुर्ग है प्रताप सारंगी सर। जी अभिषा जी, देखिए देश में सबसे सुरक्षित जगह संसद है, संसद का परिसर है और वहां पर इतने सीसी कैमरे लगे हुए हैं। आज इतने दिन हो गए, 1 दिन से ऊपर बीत गए और आज तक वो सीसी कैमरा का जो है आया नहीं। वो सीसी कैमरा को बार बार देखा जा रहा है कि कहीं से तो राहुल जी आ जाए, कहीं से तो आ जाए। अरे राहुल जी वहां थे ही नहीं, तो बहुत दूर थे, वो आ ही नहीं पा रहा है, इसलिए वो फुटेज बाहर नहीं आ रही है। ये लोग उसको इंजेक्ट करने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन वो आ ही नहीं सकता है। ठीक है हरिनाथ जी, जो आपने सवाल पूछा है वो मैं अश्विनी जी से ही ले लेती हूँ। अश्विनी जी आपको आवाज आ रही है मेरी? कैमरा क्यों नहीं आ रहा फुटेज उसका बाहर? किसने गिराया, क्या गिराया? इनके ही सांसद ने तो गिराया नहीं जानबूझकर। ठीक है हरिनाथ जी। पीयूष जी देखिए आपसे मैं सवाल पूछूं उससे पहले मैं दर्शकों के सामने भी एक आज आंकड़ा रख दूं, जो आज सभापति ने बताया किस तरीके से राज्यसभा में कितने घंटे कार्यवाही हुई और जो संसदीय कार्य मंत्री है सर, लोकसभा के अंदर 20 बैठकें हुई है। सोचिए 25 नवंबर से आज 20 दिसंबर, लगभग 1 महीने पूरा ये संसद का सत्र चला, शीतकालीन सत्र जो आज खत्म हो गया। लोकसभा में 20 बैठकें हुई जिसमें प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 57%। राज्यसभा के अंदर 19 बैठकें, प्रोडक्टिविटी 43%, 43%। और कार्यवाही अगर 25 नवंबर से 29 नवंबर की देखें तो 40 मिनट, यानी कि 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट काम हुआ। और ऐसे देखें तो 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है संसद की कार्यवाही को चलाने में, 1 घंटे में 1.5 करोड़ और 1 दिन में 9 करोड़। मतलब इतना जो जनता का पैसा है संसद की कार्यवाही चलाने के लिए कितना खर्च हो रहा है। और पीयूष जी, जब आज मैं तमाम दिन भर जो नेताओं के बयान सुन रही थी, तमाम सांसद ये बात कह रहे थे कि बड़ा दुख हुआ कि जो संसद का शीतकालीन सत्र था वो अच्छे से नहीं चल पाया, कोई बिल अच्छे से पेश नहीं हुआ, 15 बिल पेश हुए, 1 पारित हुआ। तो फिर सर गलती किसकी है? जब सांसद इतने दुखी है कि संसद की कार्यवाही नहीं हुई तो गलती किसकी फिर? घड़ियाली आंसू हैं जी, जो सांसद बहा रहे हैं।
क्योंकि जिम्मेदारी इन सांसदों के ऊपर ही है, क्योंकि दंगे फसाद यही करते हैं, डिस्ट्रप्शन यही पैदा करते हैं और संसद को यही नहीं चलने देते हैं। और क्योंकि इनके जो भत्ते हैं वो लगातार मिलते रहते हैं, इनको चिंता नहीं है, इनकी जेब में तो भत्ते जा रहे हैं, ये तो अपना बिल दे देंगे ये सत्र के बाद जो है उनको मिल भी जाएगा। इनको काहे की चिंता की? भाई जनता के टैक्स का पैसा आ रहा है, ये चिंता है क्या? देश के अगर एक्सटेकर से पैसा जा रहा है खजाने से तो इनको चिंता है क्या? इनको चिंता अपनी जेब की है। इनके भत्ते डेली के मिल जाए वो इनको चिंता है और वो उसका बिल तुरंत ये पेश कर देंगे। इतनी भी शर्म इनको मतलब शर्म हया नहीं है कि छोड़ दें, नहीं चला तो हम नहीं लेंगे भाई, हम ये नहीं लेंगे, देश के अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए हम नहीं लेंगे क्योंकि सत्र नहीं चला जी। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको इतनी शर्म नहीं है, इनको इतनी चिंता नहीं है। देखिए सत्र चलता है सहयोग से जी। और इसमें बड़ी भूमिका होती है, सत्र चलाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है सत्ता पक्ष की, इसीलिए उसका पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है। हमेशा हर सरकार बनाती है जो विपक्ष से भी बातचीत करके और मुद्दों को रिजॉल्व करके और एक जो संसद चलती रहे, उसके लिए लोकसभा राज्यसभा चलती रहे, उसके लिए वो सभी पार्टियों के लोगों से बात करता है। लेकिन हम देख रहे हैं इधर ऐसा कोई संसदीय अफेयर मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, इतना कोई प्रभावी है ही नहीं जो इस मामले को सुलझा सके। पहले के जो होते थे बीजेपी के जो संसदीय मंत्री, वो चाहे विजय गोयल रहे हों या उसके पहले दूसरे रहे हों, वो तमाम जो है विपक्ष से बातचीत करके और मुद्दों को सुलझाने की और पार्लियामेंट चलाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब के जो बनाए जा रहे हैं मोदी जी के खास लोग जो है वो चला ही नहीं पा रहे, वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। उल्टा जो है कि संसद डिस्टर्ब हो, इसकी तरफ उनका जो ध्यान रहता है, क्योंकि मकसद सरकार का यही है। क्योंकि देखिए मेन अडानी का है, अगर सरकार जो है और हर सत्र में होता है एक मुद्दा उठाया जाता है और ज्यादातर हम देखिए अडानी का मुद्दा विपक्ष उठाता है। आप बहस करवा दीजिए, उनको दिक्कत क्या है भाई? अगर आप ईमानदार हैं, आपको लगता है कि आप कहीं उनको दोस्ताना नहीं निभा रहे हैं या आप उनको कानूनों के खिलाफ जाके, नियमों के खिलाफ जाके अगर आप उनको संपदा सौंप रहे हैं तो आप उनको डिबेट कराने में दिक्कत क्या है? अगर सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है वो डिबेट करा देती तो ये तमाम डिस्ट्रप्शन होते ही नहीं, वो लगातार डिबेट चलती ही रहती। और जो विपक्ष मांग करता है, देखिए विपक्ष अगर 10 चीजें मांगता है तो कम से कम उसमें 8 चीजें आपको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को चलाना है, संसद को चलाना है, उसमें दोनों की जिम्मेदारी पत्र की, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी हमेशा पक्ष की होती है क्योंकि उसके हाथ में सारी व्यवस्था होती है। तो अब स्पीकर भी हम देखते हैं वो भी पार्टीजन दिखाई देने लगते हैं कई बार, इसी तरह जो सभापति हैं राज्यसभा के वो भी दिखाई देने लगते हैं। तो इसके तहत जो है एक गुस्सा विपक्ष में भी पैदा होता है कि उनको बोलने नहीं देता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो पूरा इस तरह का जो है एक माहौल बना दे रहा है। और हद तो तब हो गई, कल हद हो गई, जबकि जिस तरह से जो है वहां पे जो है पार्लियामेंट के बाहर उस द्वार पे जो है मकर द्वार पे जिस तरह का जो है कि घटना हुई है वो बहुत ही दुखदाई है। मतलब आपका सिर शर्म से झुक जाएगा कि हमारे सांसदों का व्यवहार इस तरह का हो गया है कि इस तरह के हंगामे और हिंसा करेंगे और इस तरह के धक्का मुक्की करेंगे। ये तो हम देखिए विधानसभा में देखा करते थे और उसको कंडेम करते थे। कम से कम जो है कि लोकसभा में, राज्यसभा में इस तरह के दृश्य नहीं होते थे। लेकिन अब ये हालात पहुंच गए हैं क्योंकि आप जो है कि जनता के मुद्दे पे जो है आप डिस्कस नहीं करना चाहते, चीजों को ईमानदारी से जो है सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, संसद को अच्छे से चलाना, सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखें, विपक्ष की जिम्मेदारी। 10 साल बाद देश को लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, एक कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर का एक शैडो प्राइम मिनिस्टर या बोलते हैं उनके जितने अधिकार जो है एक लीडर ऑफ अपोजिशन के पास होते हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो जो विपक्षी दलों की ओर से जो मुद्दे उठाए गए, नौजवानों को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, आज जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 85 पार जा चुका है सर, वो मुद्दे तो कहीं ना कहीं जो रियल इश्यूज जो जनता को कैटर करते हैं वो तो उठाए नहीं विपक्ष ने सर। नहीं, विपक्ष तो वो भी उठाता रहता है, लेकिन आप जो है सत्ता पक्ष कहां देता है बहस की गुंजाइश? भाई जब डिबेट होगी तभी तो ये मुद्दे उठेंगे, इन बातों को कहा जाएगा, इसको लेके सवाल उठाए जाते हैं और अटेंशन मांगी जाती है कि हमें समय दिया जाए इस पे डिबेट का। तो कहां आप देखिए करप्शन के मामले पे आपका मामला, जो महंगाई का मामला, आपको क्या लगता है ऐसे थोड़ी है? अगर अडानी का मामला उस पर डिबेट होगी तो ये तमाम मुद्दे आएंगे।
क्योंकि अगर अडानी को आप जो है कि सारी संपदा जी। सौंपेंगे और अडानी जो है ओवर इन्वॉइसिंग करके चीजों को सरकार को सप्लाई करेगा, तो नेचुरल है कि वो महंगी चीजें आएंगी बाजार में, महंगी चीजें आएंगी तो जनता को पे करना पड़ेगा उसका। तो महंगाई तो देखिए, जब कैपिटलिस्ट जो है पूंजीपति जो सारी चीजों को अपने हिसाब से जब चलाने लगते हैं तो दाम वो तय करते हैं और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो मनमानी तरीके से दाम बढ़ते रहते हैं, वही हो रहा है। तो अडानी पे ये मतलब नहीं कि एक व्यक्ति पे आप कर रहे हैं, उद्योगपति पे, उसको लेके तमाम जो स्थितियां पैदा हो रही हैं अर्थव्यवस्था को लेके, अगर एक जो है इंडस्ट्रीज के पास आप पूरा का पूरा कंसंट्रेट करेंगे चीजें, सारे रिसोर्सेज उसके पास आ जाएंगे, तो वो अपने हिसाब से दाम तय करेगा, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। वो जो तय करेगा आपको लेना पड़ेगा। अब सरकार जीएसटी लगाती है, जीएसटी का मुद्दा हमेशा विपक्ष उठाता है, सरकार उस पर डिबेट नहीं कराती है, उसका जवाब नहीं देती है। पीयूष जी, पीयूष जी ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर उठाया कि सत्ता पक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो सदन को अच्छे से चलाए, लेकिन सदन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चलने दिया। विपक्ष ने जो भी मुद्दे उठाए उन पर ना तो एक सार्थक चर्चा यहाँ पर की गई, तो विपक्ष के पास ऑप्शन क्या था? पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार से सत्ता पक्ष सरकार सदन को चलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में या उसके नेतृत्व में कोई भी बिल पास हो। सरकार बिल्कुल स्वागत करती है कि सदन बैठे और हर विषय पर एक सकारात्मक चर्चा हो। अभी आपने देखा है एक वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक मुद्दा आया, उस मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, लगातार हंगामा करके और लगातार जनता में एक परसेप्शन गलत पैदा करके ये सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। सदन के द्वार पर जो घटना हुई है, क्या देश के नागरिकों को उसको नहीं देखा है? क्या देश ने नहीं देखा कि किस प्रकार से सांसदों ने एक वयोवृद्ध सांसद के साथ व्यवहार किया? वो सबकी जानकारी में है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार हर विषय पर, हर मुद्दे पर बात करना चाहती है। विपक्ष अगर चाहता है कि चर्चा हो तो विपक्ष को सरकार के साथ रहना चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। अगर विपक्ष सही चर्चा चाहता है तो उस चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार रही है। जहां तक अडानी जी का विषय मैं भी सुन रहा था, क्योंकि मैं काफी देर से डिबेट में जुड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन श्रीमान जी बोल रहे थे, लेकिन आपने बताया तो मैं पीयूष जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अडानी के केवल एक विषय को लेकर के पूरे देश में जो हो हल्ला किया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष दूसरे विषयों को नहीं लेना चाहता है। लेकिन अगर सरकार में आप लोग विपक्ष में बैठे हैं तो चर्चा तो करिए, लाइए तो सही, कोई विषय तो आने दीजिए। लेकिन केवल अडानी जी के नाम पर पूरा हो हल्ला मचा करके बाकी विषयों को आप धूमिल कर देंगे, ये भी कहाँ तक सार्थक और अच्छा है? मेरा कहना यह कि विपक्ष का स्वागत है, वो आए, वो चर्चा तो करे एक बार कम से कम। सरकार ने कब मना किया है? अश्विनी जी, बिल्कुल आपने शायद हरिनाथ जी को सुना नहीं होगा क्योंकि आपका संपर्क कट गया था। हरिनाथ जी ने बोला जो एफआईआर राहुल गांधी पर की गई है वो बिल्कुल झूठी है। अगर जो सीसीटीवी फुटेज है मकरद्वार का वो जारी क्यों नहीं करते? जारी कर दीजिए, सच का सच सामने आ जाएगा अपने आप। देखिए, उस घटना के लिए कानून अपना काम करेगा, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि अब ये विषय चूंकि कानून के हाथ में है, वो अपना काम करेगा। अगर कहीं जांच की बात आएगी तो उसको जांच भी की जाएगी और जहां पर कोई गलत किया गया वो आ जाएगा। विषय ये नहीं है, विषय है व्यवहार का, कि किस प्रकार का व्यवहार वहां पर किया गया है। क्या इस प्रकार से धक्का मुक्की उचित है? क्या संसद के अंदर पहले कभी ऐसी घटनाएं हुई हैं? लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, तो इसलिए वो इस प्रकार की घटनाओं को करा करके पूरे देश का नुकसान, क्योंकि संसद को सबको मालूम है कि कितना खर्चा संसद को एक दिन के चलाने में करना पड़ता है। व्यवहार का नहीं अश्विनी जी, सुनिए, वो फुटेज है, बिल्कुल बिल्कुल जो फुटेज है वही तो साक्ष्य होगा व्यवहार का। व्यवहार आप थोड़ी तय कर गए किस तरह का, आप तो अपनी तरह का कहेंगे कि ऐसा व्यवहार हुआ है। वो फुटेज रिलीज, नहीं फुटेज रिलीज कीजिए, वो तय करेगा ना, फुटेज में साक्ष्य आएगा सामने। मैंने भी आपकी बात की है कि वो सब कानून तय करेगा, साक्ष्य ले रहे तो साक्ष्य भी लेगा, जो फुटेज आई उनका आधार पर। सर सुनिए, जो राज्यसभा के अंदर जो नोटों की गड्डियां मिली थी, पीयूष जी एक मिनट, जो राज्यसभा के अंदर जो नोटों की गड्डियां मिली थी जिसका जिक्र हुआ था, और जो अभिषेक मनु सिंघवी है कि उनका कहा गया उनकी है ये, सर उस मामले में अभी तक सीसीटीवी फुटेज आई नहीं है। सचिवालय कब भी डिसाइड करेगा कि हमें वो सीसीटीवी फुटेज देनी है? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये सब जांच की प्रक्रियाएं हैं। कौन सा विषय ये जांच के दायरे में आता है, कौन सा, अभी आपने जो ये नोटरी गड्डी वाला विषय आप ला रही हैं, मैं भी इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जांच प्रक्रिया में निश्चित रूप से होगी।
ठीक। जब समय आएगा तो उसके आधार पर सारी फुटेज भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अब ये तो क्योंकि ना तो मैं तय कर पाऊंगा ना आप तय कर पाएंगे, ठीक इसलिए है, हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है। हरिनाथ जी, इन्होंने कहा कि जो अश्विनी जी थे उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए जो कुछ कल हुआ मकर द्वार पर वो प्री प्लान था। अमीषा जी, जैसा कि हमारे सर पीयूष जी ने कहा ही है कि देखिए सभी मुद्दा विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी जी ने उठाया है हर जगह, संसद से सड़क तक, और उस पर ये संज्ञान ही नहीं लेते हैं। अगर आप कहते हैं वो हमारे अश्विनी भाई कह रहे हैं एकमात्र अडानी है, हमारे देश में इस समय जो भी समस्याएं हैं सब अडानी है उसके जड़ में। आज गृह मंत्री जी जो अपने अंदर की बात बोले हैं, केवल अडानी को बचाने के लिए दबाव में लगातार गुजर रहे हैं, तनाव में गुजर रहे हैं। जब व्यक्ति दबाव और तनाव में रहता है तो उसकी अंदर की जो अचेतन मन में बात होती है चेतन मन में आ जाती है और तमाम गलतियां होती जा रही है। अब अमित शाह जी अपने को बचाने के लिए ये दंगा फसाद बाहर करवा रहे हैं। आप बताइए टीवी और सीसीटीवी दंगा फसाद, मेरी आपत्ति है इस पर, मेरी आपत्ति है जो इन्होंने दंगा फसाद जो शब्द इस्तेमाल किया है, मेरी इस पर आपत्ति है। नहीं, ये आप ये कैसे तय करेंगे कि वो दंगा फसाद चलाने का काम करें? आप कौन है इस तरह से, ये आप कैसे तय करेंगे भाई साहब? नहीं, गलत है, आपको नहीं है, ये आपको सब वापस करना चाहिए। ये अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, फिर काउंटर दीजिएगा। एक बार हरिनाथ जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरी आपत्ति इन दो शब्दों पर। ठीक है, संसद सदस्य पुलिस के यहाँ चले जा रहे हैं FIR करने के लिए, जबकि लोकसभा अध्यक्ष सभापति जी है, ये पहले वहां जाना चाहिए था अपनी अपनी बात कहने के लिए। अब कांग्रेस के लोग जा रहे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आदमी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ व्यवहार किया। ठीक है हरिनाथ जी। अश्विनी जी काउंटर, क्या आप सीधा पुलिस के पास चले गए? जो संसद के अंदर सुप्रीम होता है वो अध्यक्ष होता है, आप उसके पास गए नहीं जबकि विपक्ष तो गया है। मुझे लगता है कि सब कुछ संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है, अगर उसमें पहले जाने की आवश्यकता पड़ी होगी तो वही किया गया है। ये कानून है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे कानून सबके लिए, इस देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। ठीक है अश्विनी जी, हरिनाथ जी, ठीक है। फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रबंधन से महाकुंभ 2025 अब तक का सबसे भव्य, दिव्य, हरित और सुरक्षित आयोजन होगा। 13 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा को अमृत स्नान से महाकुंभ 2025 का विधिवत शंखनाद होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर अमृत स्नान तक कुल 6 प्रमुख स्नान होंगे। सदियों से चले आ रहे अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़े शामिल होंगे। सोने चांदी की पालकी एवं हाथी घोड़े पर सवार साधु संत आध्यात्मिक शक्ति तथा वैभव का प्रदर्शन करते हुए अमृत स्नान करेंगे। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है। पुण्य और अमृतत्व की इसी अभिलाषा को हृदय में समेटे प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तत्पर है महाकुंभ मेला स्थल। जन्म जन्मांतर के पुण्य खिलें, आओ हम महाकुंभ चलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी काम करने की बजाय सिर्फ प्रदर्शन देखने को मिला, सिर्फ हंगामा देखने को मिला। और आज जो आंकड़े सामने आए हैं, कितना प्रोडक्टिव हमारी लोकसभा रही, कितनी प्रोडक्टिव हमारी राज्यसभा रही, कितने घंटे दोनों सदनों के अंदर काम चला, ये आंकड़ा भी सामने आया है। और इसके बाद तमाम सांसदों के बयान भी सामने आए, जिन्होंने अपना दुख तो जाहिर किया है कि अब की बार सदन में जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और इसी पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तनुज जी,
राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो धाराएं लगाई गई है, धारा 115, धारा 117, 125, 131, 351 और जो कल संसद परिसर के बाहर जो धक्का मुक्की हुई, वो जो पूरा मामला है अब क्राइम ब्रांच के पास चला गया है। इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ इसमें कार्रवाई जो है आगे चलकर हो सकती है? देखिए, जो धाराएं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर लगी हैं, उसमें सेक्शन 117 जो होता है वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए होता है और जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सेक्शन 115 जो लगा है वो भी कॉजिंग हर्ट के लिए, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट के लिए है और उसमें 1 साल तक की सजा और फाइन का प्रावधान है। साथ में धारा 125 जो लगी है, एक्ट ऑफ इंडिक्रेजिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी फॉर अदर्स, ये जो है बेसिकली 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने की धारा है। साथ में सेक्शन 131 असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स जो धक्का मुक्की हुई है उसके चलते, जिसके लिए 3 महीने तक की सजा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही सेक्शन 351 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जिसके लिए फिर से 7 साल तक की सजा का प्रावधान। ये सब धाराएं जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ सेक्शन 3/5 जो कि कॉमन इंटेंशन, एक से अत्यधिक लोग उसमें शामिल होते हैं, तब भी लगाया जाता है। हम बात करें कि इन धाराओं में क्या होगा, तो देखिए ये धाराएं जो है जनरली ऐसे मामलों में जमानतें हो जाती है और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है इन धाराओं का। ऐसे जो मामले होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि जनरली जमानत मिल जाती है और केसेस जो है वो चलते रहते हैं। जी तनुज जी, देखिए अगर मैं करेक्ट ना हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा, जो धारा 117 और धारा 125 है, इसके तहत पुलिस बिना अदालती वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, इन धारों में कहा गया है। तो ये कितना संगीन मामला हो जाता है सर? नहीं, देखिए मामला तो संगीन है, बात यहाँ मामला संगीन कितना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इन धाराओं में जो है पूर्ण रूप से गिरफ्तारी होगी, लेकिन जमानतें भी इसमें मिलती हैं। ऐसा हम अक्सर जो है न्यायालयों में प्रक्रिया के दौरान, कोर्ट प्रोसीजर के दौरान देखते हैं। जी ठीक है। पीयूष जी, देखिए अभी जो है तनुज जी ने समझाया कि किस तरीके से संगीन मामला है, लेकिन जमानतें भी ऐसे मामलों में मिल जाती है, एक ऑप्शन जो है वो रहता है। पीयूष जी, जो आंबेडकर जो मामला था, संविधान पर ये पूरी चर्चा शुरू हुई वहां से, फिर उसके बाद एक दूसरे के इतिहास को गिनाया गया कि किसने कितना ज्यादा सम्मान बाबा साहेब को दिया है। उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान था, जो 12 सेकेंड का वीडियो था, उस पर बवाल होता है और बाबा साहेब के अपमान को लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। कल जो धक्का मुक्की हुई, तमाम जो चीजें यहाँ पर देखने को मिली, उसके बाद जिस तरीके से संसद का जो आखिरी दिन था वो पूरा आज भी इसी तरीके से प्रदर्शन रहा। अब आंबेडकर के मुद्दे को, आंबेडकर के अपमान के मुद्दे को, बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे को हर एक पार्टी ने कैच कर लिया है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर चूंकि विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे को पूरा उठा रहे हैं। बिहार के अंदर भी उठाया जाएगा क्योंकि बिहार के अंदर नेक्स्ट अगले साल चुनाव है। हर एक पार्टी ने इसको कैच कर लिया, दलित वोटर को जो है कैटर करने के लिए यहाँ पर। नहीं, देखिए ये तो खैर एक राजनीतिक एंगल है और पार्टियां हैं, राजनीतिक दल राजनीति एक एंगल ढूंढती हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला जो है ये राजनीति से ऊपर का है, न केवल वही दलित वोट बल्कि सारे नागरिक जो हैं, क्योंकि संविधान से ही हमारे अधिकार और कर्तव्य, सारी चीजें, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका हो, संसद हो, चाहे कार्यपालिका हो, सारे कुछ जो है, हमारा पूरा जीवन जो है, हमारे अधिकार, हमारे कमाने का अधिकार, हमारे जीवन का अधिकार, हमारे न्याय का अधिकार, तमाम मुद्दे जो है, महिलाओं की आज़ादी, हमारे स्वतंत्रता बोलने की आज़ादी, तमाम तरह के ये जो है, ये सारे जो है संविधान से निकलते हैं। संविधान से ही वो हम तक पहुंचते हैं। हम जिस खुले हवा में सांस लेते हैं, हम जिस तरह से खुला अपना जीवन बिताते हैं, वो तमाम संविधान की देन है। और इस संविधान के जो क्रिएटर रहे हैं, जिनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है संविधान में, बाबा साहब रहे हैं। तो वो सिर्फ दलितों के नहीं है, वो दलित थे, उससे ये मतलब नहीं कि वो दलितों के ही एक नेता हैं, वो सारे देश के नेता हैं और सारे भारतवासियों के नेता हैं, क्योंकि उन्होंने हमको वो सब कुछ दिया है जिसके चलते आज देश हमारा जो है इतने आगे बढ़ा है।
वरना वो जो है वही मनुस्मृति के सहारे जो है देश हमारा और 100 साल और 200 साल पीछे चला जाता, जो है कहीं चला जाता, तो आधुनिक भारत नहीं बन पाता। तो आज हम जो जिस तरह के अधिकार, जिस तरह महिलाएं आगे बढ़ी हैं, तो वो उसी वजह से बढ़ी है कि संविधान ने उनकी बराबरी का जो है कि प्रावधान उसमें है, उसकी बराबरी को सुनिश्चित किया है। उनको कमाने का, पुरुष के बराबर कमाने का, पुरुष के बराबर उनको जो है कि वेजेस हासिल करने का, वो तमाम चीजें जो है वो उसने प्रदत्त करी है उसमें से। तो इसलिए जो है कि मुझे लगता है कि बाबा साहब सबके ही नेता हैं और इसलिए सब उससे आहत है, सभी लोग, केवल दलित का मामला नहीं। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हाँ इससे एक फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए वो है। लेकिन मुझे लगता है इसके आगे भी वो इसलिए बिल्कुल बाबा साहेब केवल दलितों के नहीं थे, बल्कि हर एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन बाबा साहेब के जिस तरीके से भाषण हमने सुने, एक दूसरे के इतिहास को गिनाया गया कि किसने सबसे ज्यादा अपमान बाबा साहेब का यहाँ पर किया है। कांग्रेस ने इतिहास गिनाया, बीजेपी आरएसएस का, बीजेपी ने इतिहास गिनाया यहाँ पर कांग्रेस का। लेकिन बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे को आप उठा तो रहे हैं, उनके सम्मान की बात तो कर रहे हैं, उनके जो संविधान निर्माता थे, संविधान के जो आर्किटेक्ट थे बाबा साहेब, उनका आप जिक्र तो कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है मकर द्वार पर? जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है, कानून का सीधा सीधा उल्लंघन किया जा रहा है वहां पर। देखिए, बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उसका फुटेज आप रिलीज करें ताकि स्थिति साफ हो जाए। ऐसे तो कंफ्यूजन की स्थिति है और आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना एक वर्जन दे रही है, जो इंडिया गठबंधन है वो अपना वर्जन दे रहा है कि गलती उसकी है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला जब तक कि जो है कि अभी उपाध्याय जी बात कर रहे थे कानून अपना, अरे कानून तब देगा तो फिर आप इस तरह के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? कानून को इंतजार करिए, कानून अपना जब कोर्स लेगा उसके लिए, और फुटेज आप तुरंत जारी करिए। उसके लिए सरकार को करना चाहिए, सचिवालय को करना चाहिए, जो वहां का संसद का सचिवालय तुरंत करना चाहिए ताकि ये कंफ्यूजन की स्थिति न बने। लेकिन क्योंकि स्थिति हो सकता है दूसरी हो, इसलिए वो इससे बच रहे हो रिलीज करने के लिए, वो फुटेज को रिलीज करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ चीजें वहां घटित हुई हैं। ये निंदनीय है, जिसने भी किया है। आपस में भिड़ जाना और उस द्वार से जो संसद का प्रवेश द्वार है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जारी, बाद में स्पीकर साहब को ये इंस्ट्रक्शन जारी करने पड़े कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा कि धरना प्रदर्शन। यहाँ पर जो लोकसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है कि अब आगे से किसी भी सत्र के अंदर जो भी पार्टियां है या कोई भी नेता है या फिर जो सांसद है वो बिल्कुल भी जो गेट है जो संसद के वहां पर प्रदर्शन नहीं करेगा। अश्विनी जी, लगातार अब बारंबार जो है बीजेपी पर विपक्षी दलों की ओर से आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब बीजेपी को किसी भी मुद्दे से बचना होता है, इश्यू से ध्यान को डाइवर्ट करना होता है, तो वो सरकारी एजेंसियों का डर दिखाती है, पुलिस का डर दिखाती है, ईडी का डर दिखाती है और सारे मुद्दों से ध्यान भटका देती है। ना तो मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की गई, ना संभल के मुद्दे पर चर्चा की गई, ना ही अडानी के मुद्दे पर चर्चा की गई, जबकि संभल और अडानी के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। कभी भी सरकार ने किसी भी मुद्दे से चर्चा करने से मना नहीं किया है। विपक्ष के लोग एक गरिमामय तरीके से किसी भी विषय पर चर्चा करें, उसके लिए हमेशा सरकार तैयार है। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जी मुद्दा इनके लिए हो सकते हैं, हमारे लिए श्रद्धा के महापुरुष हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही पंच तीर्थ बना करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी। चूंकि ये एक राजनीतिक विषय है और क्योंकि एक दलित वोट जो है वो बाकी दलों से टूट करके भाजपा के साथ आज खड़ा हो गया है, उसको बरगलाने के लिए अनावश्यक जो हिंसा की जा रही है वो वास्तव में निंदनीय है। पीयूष जी ठीक कह रहे थे कि ये सभी दल अपने अपने लाभ के लिए उनके विषय को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। बाबा साहब संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हर वर्ग को, हर जाति को उस संविधान में एक स्थान दिया है। भाजपा का भी हमेशा नारा रहा है, मोदी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसी विषय को लेकर के, बाबा साहब के विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। दलितों के लिए सरकार की अनेकों योजनाएं इस समय चल रही हैं और दलितों के लिए, उनके हितों के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और किसी प्रकार से हम लोग उनके
हमेशा उनके साथ हैं और कभी भी अश्विनी उनके जी साथ। ठीक है, ये सारी चीजें हम सदन के अंदर सुन चुके हैं। जब संविधान पर चर्चा हुई थी, बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन जो विपक्ष ने यहाँ पर बात कही है कि जिस तरीके से 12 सेकंड का वीडियो जो वायरल हुआ है ना, बीजेपी में कोहराम मचा हुआ है। तभी तो देखिए प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट कर दिए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह को खुद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई और उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम पूरा कैबिनेट वहां पर मौजूद था। हेलो, आपकी आवाज मुझे पूरी नहीं टूट गई थी, दोबारा बुलाएंगे जी बिल्कुल अश्विनी जी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए की वजह से बीजेपी का प्रदर्शन जो दिखा और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी सर इस पूरे मामले पर। तभी तो प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट कर दिए, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके साथ पूरा कैबिनेट वहां पर मौजूद रहता है उस प्रेस वार्ता में। हर दल का व्यक्ति, हर दल का नेता किसी विषय को लेकर जिस रणनीति के तहत आता है उसी रणनीति के तहत भाजपा ने काम किया है। प्रधानमंत्री जी को लगा कि मुझे इस पर अपना कोई विषय रखना है तो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से किया। पूरी कैबिनेट को लगा कि हमें इस विषय को जनता में सकारात्मक रूप से ले जाना है तो उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ बात की। तो इसमें कहाँ कोई ऐसी बात आ रही है कि जिसमें नहीं करना चाहिए था, या क्या अपना विषय रखना कोई गलत तो है नहीं। अगर कोई विषय आया है तो उस विषय को लेकर सरकारी तरफ से बातचीत होनी चाहिए। नहीं सर, विषय रखना ऑब्वियसली चीज है, कोई भी पार्टी है कभी भी प्रेस वार्ता कर सकते हैं, लेकिन जब 10 साल देखते हैं बीजेपी का तो आज तक ऐसी चीज देखने को नहीं मिली कि प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, फिर इतनी जल्दी केंद्रीय गृह मंत्री आके प्रेस वार्ता करते हैं। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो तो प्रेस वार्ता करते देखे, लेकिन पहली बार ये हुआ है बीजेपी में। किसी भी विषय का और किसी भी टाइमिंग का एक समय निर्धारित है, किस विषय पर कितना जल्दी बोलना है, किस विषय को कितना समय पर जनता के बीच जाए, जनता उसको समझे, उसके बाद लेकर जाना है, तो सब नीतिगत है। और इसमें सरकार ने जो किया है मैं समझता हूँ कि वो उचित समय पर एक उचित काम करने का काम किया है और जनता को एक स्पष्ट बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सकारात्मक विषय को रखा जा सके। ठीक है हरिनाथ जी, देखिए पीयूष जी ने भी अभी बात एक बिल्कुल सटीक कही कि सदन को चलाने के लिए दोनों का, पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों का यहाँ पर सहयोग होना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर ज्यादा होती है सदन को चलाने के लिए, लेकिन विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका होती है। और दूसरी चीज जो लगातार पीयूष जी ने बिल्कुल बात सही कही, अगर ये कानून के दायरे में पूरा मामला चल रहा है, पुलिस इसमें देख रही है, सदन के अंदर अगर आपने अध्यक्ष को दे दिया है तो फिर इसके बाद इतनी सारी चीजें बोलना फिर कहाँ तक उचित है? जी अमीषा जी, देखिए हम ये कहेंगे कि इन लोगों की पूर्व की तैयारी थी। बाबा साहब के अपमान जो हुआ उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के लोग केवल बैनर लेकर गए थे संसद में, जबकि ये लोग डंडे में वो अपना क्लिप लगा कर गए थे और वहां पर डंडे से रोका जा रहा था। फुटेज देखिए, एक जो है बीजेपी के सांसद उस भीड़ में किस तरह से इंडिया गठबंधन के सांसदों को रोक रहा है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये बताइए, इतनी अंधेरी गलती हो गई है। और बाकी संभवतः 2 द्वार बंद क्यों थे? 2 दरवाजे, जहां तक कि हमने और जगह न्यूज में सुना है कि 2 दरवाजे बंद क्यों थे भाई, 2 द्वार? ये साजिश तो नहीं थी? इसकी भी पता करनी चाहिए, इंडिया गठबंधन के लोगों को फंसाने की या उनको वार करने पर उनके की देखा जाएगा। जिस तरह से झूठ बोलकर फंसा रहे हैं। अच्छा, आप अमीषा जी बताइए, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस है, दिल्ली गृह मंत्रालय किसके अधीन है? आदरणीय अमित शाह जी के, और उन्हीं का मामला है। तो ये लोग गए तो FIR करिए। एक आध 2 मामला पर तो उन्होंने नहीं कहा दिल्ली की पुलिस, अरे आप जाने दीजिए, हद हो गई, अब रहने दीजिए। और जब हम लोगों ने गए तो हम लोग ये कहा कि जांच होगी। देखिए, आप देखिए, किसान नेता 10 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं और डॉक्टर की टीम कह रही है कि उनके जिंदगी खतरा है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी वहां पर नहीं गए मिलने के लिए, देखने के लिए। और यहाँ पर लाइन भीड़ लगी हुई है, ICU में कोई जाता नहीं है। और प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए जो तथाकथित घायल सांसद है वो कुर्सी बैठ कर बात कर रहे हैं और बात करने के बाद फिर ले जा रहे हैं। भैया, हम तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जब तक वो लोग अस्पताल से बाहर न जाए अभी भी डर है। देखिए हरिनाथ जी, ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने के लिए विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही जरूरी होती है सर। और अब की बार तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, और जिस तरीके से, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब की बार चूंकि नेता प्रतिपक्ष मिल गया है और अब की बार कांग्रेस पार्टी ने 100 के करीब सीटें जीत ली है, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है, जिस तरीके से कल ये पूरी घटना हुई। अमीषा जी, अपोजिशन
लीडर के साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं? आप बताइए, जब ये जो है सांसद सारंगी जी गिरे थे, चाहे जैसे ही गिरे थे, धक्का हो सकता है बीजेपी के लोगों ने मारा, जो भी मारा हो, तो बाहर के लोग आए हो, कोई आया हो, जब सीसी कैमरा आएगा तब न पता चलेगा। तो गिरे हुए थे, राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहे हैं हालचाल, उनकी उदारता देखिए, उनकी देखिए नैतिकता, और जाकर पूछ रहे हैं किस तरह से इनके बीजेपी के सांसद निशिकांत और लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी मर्यादापूर्ण भाषा बोल रहे हैं, ये बताइए। ये इंगित करता है कि राहुल जी से कितना चीड़ इन लोगों को है। अरे भाई, राहुल जी तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं एक FIR का बाबा साहब के अपमान पर विरोध करने के लिए सैकड़ों FIR ऐसे हो जाए, फिर भी हमारे राहुल जी डरने वाले नहीं है। वो उस परिवार के व्यक्ति है जो राष्ट्रीय आंदोलन में हर सदस्य जेल गया देश की आजादी के लिए, और बाबा साहब की योग्यता और क्षमता को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको संविधान सभा में दोबारा चुनाव जितवा कर लाया, और उनको लेखन के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहे। और ये लोग बहाना करते हैं, हरवा दिया, हम तो चुनाव हरवा देंगे, ये काम ये लोग करते हैं। देखिए, उनके जो चुनाव एजेंट थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो बाद में RSS के बहुत बड़े नेता बने थे। कई RSS के लोग तो नहीं मिले हुए थे, हिंदू कोड भी लेकर जो विरोध कर रहे थे। हरिनाथ जी देखिए, ठीक है, सारी बातें मैंने आपकी बहुत ध्यान से सुनी है, लेकिन सर थोड़ा तो जिक्र कीजिए कि विपक्षी सांसदों का जो अब की बार रवैया था, सत्ता पक्ष की बात छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड यहाँ पर रख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो विपक्षी सांसदों की भी थोड़ी जिम्मेदारी। अब की बार जो विपक्षी सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, वो सदन के अंदर कम दिखाई दिए, सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए ज्यादा दिखाई दिए, चाहे वो मास्क लगाकर आना हो, कोट टी-शर्ट पहनकर आनी हो मोदी अदानी की, या चेहरे पर मुखौटा लगाकर आना हो, पैलेस्टीन का बैग हो या बांग्लादेश का बैग हो, सबसे ज्यादा अब की बार विपक्षी सांसद संसद परिसर में दिखाई दिए हैं, ना कि सदन के अंदर। अमीषा जी, आप बताइए, 16 दिसंबर को विजय दिवस की जो फोटो थी उसको जो है रक्षा मंत्रालय के ऑफिस से हटा दिया जा रहा है। इससे बढ़कर अपमान क्या होगा संविधान का? आप बताइए, अगर मान लीजिए। हरिनाथ जी देखिए, उस मैटर पे मत जाइए, क्योंकि सेना की तरफ से कहा गया है कि वो माणिक शो म्यूजियम के अंदर उसको रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग उस चीज को देख सके। 1971 के अंदर जो भारत ने जो परचम एक तरीके से जो लहराया था, उसको पूरा एक गवाही जो है भारत बन सके, सेना ने खुद पर इस पे वो दिया है सर। अरे ऐसे तमाम उदाहरण अमीषा जी। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए बाबा साहब के पर उनको अगर निकल गया या जानबूझकर ही निकला ही था, तो माफी या क्षमा मांग लेने में क्या है? प्रधानमंत्री मोदी किसानों से माफी नहीं मांगी, ये बात ठीक है, आपने जो ये सवाल उठाया अश्विनी जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले तनुज जी देखिए, ठीक है, ये जो आपने सवाल उठाया है माफी का, सर ये भी पूछूंगी अश्विनी जी से, उससे पहले तनुज जी देखिए, इससे पहले भी राहुल गांधी पर एक बार केस चला था मोदी सरनेम को लेकर, और जो सूरत की निचली अदालत थी, उन्होंने 2 साल की जो मैक्सिमम सजा होती है वो सुनाई, उसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, उनकी सदस्यता फिर बहाल हुई थी। और ये अब की बार जो ये पूरा मसला है, इस सदन का है, सदन परिसर का है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसके अंदर फिर क्या चुनौतियां पुलिस के सामने रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस अपना कार्य कर सकेगी और बिना कोर्ट की इजाजत और वारंट के इन्हें गिरफ्तार कर सकेगी, लेकिन उसके बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2014 में एक महत्वपूर्ण डिसीजन आया था, जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि 7 साल तक की जो सजा वाले अपराध होते हैं उसमें जेल में रखना अनिवार्य नहीं रहेगा। इसका मतलब बेल के प्रावधान भी इसमें बन सकते हैं, और क्योंकि वो लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और साथ ही जो अभी सांसद जो चोटिल हुए हैं, वो उनकी जो है स्थिति वो गंभीर नहीं देखी जा रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसमें कानूनी अगर प्रक्रिया को समझे तनुज जी, क्योंकि देखिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सदन का मामला है वो पहली बार पुलिस तक गया है सर। निश्चित रूप से इसके लिए देखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो कि विशेष रूप से सांसदों के लिए, विधायकों के लिए लागू होता है, ऐसे में वो एक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो संसदों पे लागू होने वाला वो एक्ट के अंतर्गत भी इसमें अगर कार्रवाई की जा सकती है, माननीय लोकसभा अध्यक्ष इसमें कोई आपत्ति लेकर के और इन पे सदन के इसमें भी कार्रवाई कर सकते हैं।
जी बिल्कुल ठीक है। पीयूष जी देखिए, कुछ चीजें जो है अब की बार शीतकालीन सत्र में बेहद नई देखने को मिली, और वो ये कि इतिहास में पहली बार जो सभापति है राज्यसभा के, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला गया। हालांकि वो खारिज हो गया लेकिन लाया गया। और लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो सर, हमारी नजरों में सुषमा स्वराज भी याद आती है, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन अरुण जेटली भी याद आते हैं। कितनी महान शख्सियत थे, कितनी वाकपटुता उनके बयानों में रहती थी, वो चीजें भी याद आती है। लेकिन जब आज लीडर ऑफ अपोजिशन देखते हैं, एक बड़ा पद होता है, लेकिन जो रवैया देखते हैं सर, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल तो उठता है। देखिए पहले तो मैं ये कहूं, आपने एक सवाल पूछा था कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं उनसे कि भाई विपक्ष जो है ज्यादातर बाहर दिखाई दिया, अंदर नहीं दिखाई दिया। तो देखिए अंदर ही था, वो अंदर ही सवाल उठा रहा था। जब जो है कि ये लगातार इल्जाम लगाया जाने लगा कि साहब आप जो है कि सदन की कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं जी। और खासकर जो इंडिया के कुछ जो सहयोगी दल हैं उनको लगा कि वो सवाल नहीं उठा पा रहे हैं अपने, क्योंकि जो है कि लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठा रही है अडानी के ऊपर। तो फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, जो है कि वहां का बिजनेस जो है वो सदन का वो चलने देंगे। तो ये एक मुझे लगता है सकारात्मक एक अप्रोच थी उसमें, इसलिए ज्यादा बाहर उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक राइट और अपना विपक्ष की जो ड्यूटी होती है वो लगातार सरकार के खिलाफ जो है एक उसका अटेंशन लाने के लिए कि आप इन पे बात करिए, इसके खिलाफ अपना स्टैंड रखने के लिए वो प्रदर्शन करती है, उसका अधिकार है, वो उन्होंने किया। अब रही बात आपने जो कहा, ठीक है, निश्चित रूप से देखिए अब सदन का जो कलेवर है, आपने सुषमा स्वराज की बात कही, वो जमाना चला गया। देखिए वहां चाहे पक्ष रहा हो विपक्ष रहा हो, सारे नेता एक उनका एक स्टैंडर्ड था, एक कलेवर था उस संसद, वो तमाम संसद का, और उस तरह की एक सूझबूझ थी, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, वो डिबेट का मतलब जानते थे। अब नहीं है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जो आपने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो देखिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे वैसे उन्होंने नहीं किया। मैं पक्ष उनका नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपने खुद भी देखा होगा डिबेट्स में या कोई सवाल पूछते हैं तो खड़गे साहब पूरी तरीके आराम से सवाल पूछते हैं, बल्कि जो वहां के सभापति राज्यसभा के वही उनके जो है रिकॉर्ड से हटा देते हैं, बात को डिस्टर्ब कर देते हैं बात में। ये हमने देखा, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, तमाम विपक्षी दलों को इस चीज को झेलना पड़ा है वहां पे कि वो जो है कि सत्ता पक्ष के सांसदों को तो लगातार जो है बोलने देते और विपक्ष लोगों को चुप करा देते और जो है कि टोकते रहते। इसीलिए उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव बहुत जो है पीयूष जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि वो जमाना गुजर चुका है जब लोग डिबेट, एक सार्थक बहस करना जानते थे, उसका मतलब जानते थे। लेकिन सर, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद जब धक्का मुक्की तक आ जाए, लहूलुहान वाली स्थिति आ जाए, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर के परिसर में, नहीं बिल्कुल देखिए बिल्कुल निंदनीय, क्या शर्मनाक है। मैं तो कहूं पूरा देश का कल के दिन पूरा देश का जो है वो गर्दन जो है शर्म से झुक गई पूरी तरीके से, और हमारा लोकतंत्र लहूलुहान हो गया पूरी तरीके से। आप बहुत विश्व गुरु की बात करते हैं, इसी आधार पे आप विश्व गुरु देखना चाहते हैं क्या भारत को? बनेगा वो क्या, जहां आप इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह का धक्का मुक्की हो रही, सांसद लोग जिनको जो है कि जो लोगों के मुद्दों को उठाने का उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो चुन के आए हैं इसी आधार पे, वहां पे उनको डिबेट करनी है, उनके मुद्दों को प्रोटेक्ट करना है, और उनके हितों को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। वो आपस में ही भिड़े जले जा रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रही है संसद में, तो इसके लिए जिम्मेदार सांसद हैं मैं कहता हूं। तो इस तरह का जो गिरावट आई है वो पूरी तरीके से, जिस तरह के लोग अब आ रहे हैं संसद में, उनका बैकग्राउंड आप देख लीजिए, जो पैसे का बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इस तरह का है कि कोई संस्कार उनके उस तरह के नहीं है जैसे कि पहले सांसदों के होते थे, पढ़ते लिखते नहीं है, न तो इस देश का जो साहित्य है, न विदेशी साहित्य है, न कानून की किताबें पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते लिखते हैं वो लोग। सिर्फ जो है कि अपना किस तरह से बिजनेस बढ़ाएंगे, किस तरह से जो है कि आप जो है कि सांसद बन जाएंगे, तो किस तरह से आपको कनेक्शन मिल जाएंगे और आप उस आधार पे अपने एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, यही होता है। इसीलिए सांसद बनते हैं और हो रहा है। तो जिस तरह के लोग आ रहे हैं ना, उनमें वो चीज है ही नहीं जो पहले होती थी, इसलिए हम देख रहे हैं। और जरा सा अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए किसी हद तक गुजर जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे जो सर्वोच्च नेता है वो हमारे इस एक्शन से खुश होंगे। हम अगर इस तरह का अपशब्द बोलेंगे तो हमारा आपने बिल्कुल सही बात कही अश्विनी जी।
बिल्कुल पीयूष जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप लोगों को सांसद बनाकर आप लोगों को जनता ने वोट देकर सदन के अंदर भेजा है कि आप उनके मुद्दों को उठाएंगे, वहां पर नीति निर्माण करेंगे, जनता की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। लेकिन सदन के अंदर समाधान की बजाय बिल पेश करने की बजाय, और आजकल हम चर्चा भी क्या कर रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से व्यवहार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से किया जा रहा है। आज हम चर्चा इस पर कर रहे हैं, ना कि किस बिल को लेकर क्या विपक्ष ने मुद्दे उठाए, सत्ता पक्ष की ओर से कौन सा बिल दिया गया है। इस पर चर्चा करने के बजाय चर्चा इस पर करनी पड़ रही है कि लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस तरीके का रवैया है ये। अभी पीयूष जी ने अपनी बात में, मैं उनकी सारी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, हो सकता है ये उनका अपना विचार हो और उनका अपना विचार ही है शायद, कि पूरे लोकसभा के सांसदों को कहा कि वो पढ़ते लिखते नहीं है, इसका मतलब वो अनपढ़ लोग वहां पर आ गए हैं। खैर ये उनका अपना विचार हो सकता है, मुझे इससे कोई खास लेना देना नहीं है। अनपढ़ नहीं, पढ़ते लिखते मतलब अपने अपने ज्ञान को आगे मेरा बढ़ाना। मतलब वही था, मतलब पढ़ते लिखते नहीं माने क्या हुआ कि उनको जानकारी नहीं है। यानी देश की जनता ने जो मैंडेट दे करके उनको सदन भेजा है, वो उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है। खैर मुझे इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहना, ये आपको अपना विचार है। और जहां तक व्यवहार की बात है, तो अगर आप देखेंगे पूरे लोकसभा के अंदर जितनी शालीनता और मर्यादा के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, एनडीए के सभी सांसद अपनी विषय को रखते हैं, वो पूरे देश ने देखा है। और देश ने ये भी देखा है कि किस प्रकार से एक मखौल और मजाक के माध्यम से सांसदों को संसद के अंदर विपक्ष अपमानित करने का काम करता है, इसको भी देश देख रहा है। उस दिन की घटना की मैं भी निंदा करता हूँ कि ऐसी घटना हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपस में अच्छा व्यवहार और अच्छा सौहार्द है, ये बहुत पहले लोकसभा में देखने को मिलता था। लेकिन पीयूष जी ठीक कह रहे थे कि अब कुछ ऐसे सांसद चुनकर आ जाते हैं जिनकी वजह से थोड़ा माहौल खराब होता है। जी ठीक है अश्विनी जी, लेकिन एक और सवाल है यहाँ पर। विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस में जाने के बजाय आप अध्यक्ष के पास जाते, विपक्षी भी और सत्ता पक्ष के भी दोनों वहां पर बैठकर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करते, समाधान निकालते। ये प्रयास किया गया होगा, निश्चित रूप से किया गया होगा। हो सकता है विपक्ष इसके लिए तैयार न हुआ हो और जो भी संवैधानिक मर्यादाएं उनके अंतर्गत पुलिस के पास जाना पड़ा हो। अश्विनी जी ठीक है, किया होगा प्रयास, लेकिन हमारी जानकारी में नहीं है। हरिनाथ जी आपकी जानकारी में है? क्योंकि अश्विनी जी ने कहा तो ये प्रयास तो किया गया था, लेकिन जब कोई समाधान नहीं निकला होगा उसी के बाद जो थाने है वो थाने गए हैं। अमीषा जी, पहले सत्ता पक्ष के लोग थाने गए, उनका FIR भी लिखाया गया, और जैसे ऐसा कहे वैसा लिखाया गया। बाद में हमारे लोग गए, उनको वापस कर दिया गया, कहा गया कि जांच किया जाएगा। आप बताइए, जो आदरणीय पीयूष जी कह रहे थे, बात सही कह रहे थे भाई। आजकल के ऐसे सांसद तो कुछ चुन लेकर आए हैं अपने ऊपर के नेतृत्व को खुश करने के लिए, जैसे नारा देते हैं गोली मारे सालों को। हरिनाथ जी देखिए, ये पिक एंड चूज वाली, बिल्कुल आपसे पूछो, पिक एंड चूज करना। देखिए पीयूष जी ने दोनों के संदर्भ में ये बात कही थी। सत्ता पक्ष ने इसमें पिक किया अपने लिए और सवाल उठा दिया आप पर, और आपने यहाँ पर पिक किया अपने लिए और सवाल उठा दिए सत्ता पक्ष पर। पीयूष जी ने तो आप दोनों के संदर्भ में कहा था ये चीज। दूसरी बात, अब एक सांसद को पिछली बार ही बीजेपी के एक सांसद ने किस तरह से धर्म विशेष के नाम पर आतंकवादी और गाली क्या क्या दिए थे, और जो सारंगी जी घायल हुए हैं, वो खुद ही वहां पर 4 लोगों की हत्या और बंद गाड़ी में जला देने के आरोपी का दोष सिद्ध भी शायद हुआ, और विधानसभा में भी बजरंग दल के सदस्य के रूप में हंगामा और जो फसाद करने में ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरिनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी, और पीयूष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और आज जिस तरीके से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उससे सांसदों को भी सोचना होगा कि हमें संसद में किन मुद्दों पर बहस करनी है, ना कि केवल प्रदर्शन। राष्ट्रधर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी किसी और मुद्दे पर आपके साथ मुलाकात। नमस्कार।